शरीफ पढ़ ले हम लोग सब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तुम उसको सही से कहो, ऐसा दिखाओगे तो सारा आदमी बोलेगा क्या कर रहा है। तो एक छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं, फिर अपने टॉपिक्स में जाएंगे। हम हमेशा कहा करते हैं, आप इसको याद रखा करिएगा, दुनिया में दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। कितने तरह के इंसान? दो ख्याल वाले इंसान पाए जाते हैं। एक का ख्याल होता है जिसको आप कहे नेगेटिव थिंकिंग, जो नेगेटिव चीज़ को, हर चीज़ में वो नेगेटिव को तलाश कर लेता है। और एक होता है पॉजिटिव थिंकर। पॉजिटिव थिंकर जो होता है वो हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ को लेने की कोशिश करता है। तो हम लोगों की पहचान होनी चाहिए पॉजिटिव वाली पहचान, कि हम लोग हर चीज़ में अच्छाई को तलाश करें। लेकिन आप आदमी की किस्म को बदल नहीं सकते। क़यामत तक ये दो किस्म के, दो ख्याल के लोग हमेशा रह जाएंगे, एक पॉजिटिव सोचने वाले और एक नेगेटिव सोचने वाले। इनको आप बदल नहीं सकते। आपको क्या करना होगा? आपको अपने काम करते रहना होगा। क्या करना होगा? आप अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यही हाल था। दो तरह के लोग, दो ख्याल वाले लोग पाए जाते थे। एक जो आपकी बात को तस्लीम करते थे, आपकी बात का पॉजिटिव एंगल से सोचते थे, और एक जो आपकी बात का नेगेटिव एंगल से सोचा करते थे। दो तरह के लोग। जो पॉजिटिव एंगल वाले थे उसके बारे में कुरान तारीफ़ करता है, और ये वो लोग हैं जो कामयाब हो गए। जो नेगेटिव एंगल से आपकी बात को लेता था कि आप क्यों नबी हैं, आपको हम नबी क्यों मानें, तो उसके बारे में कुरान अज़ाब की वाक़या सुनाता है कि इनके ऊपर में दर्दनाक अज़ाब दिए जाएंगे इन लोगों को। ठीक है, ये हमेशा याद रखें। तो कभी घबराने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि भाई क्या है, क्या लोग सोचेंगे कि नहीं। अगर आपका नीयत, इंटेंशन सही है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कौन डरता है? जिसका इंटेंशन सही नहीं हो, जिसकी नीयत सही नहीं हो, वो डर जाएगा। आप लोगों की नीयत सही है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हमारा ये मकसद है। तो मेरे भाई, आज के जो टॉपिक में हमें बात करना है उसको कहते हैं ज़कात। बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक के लिए नफ़े की बात है। आप इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा भी पाएंगे अगर आपको मालूम हो जाएगा ज़कात क्या है। और उम्मीद ये है कि यहाँ जो बातें हमारी होगी इंशाल्लाह, इसके बाद जब आप यहाँ से उठेंगे ना, तो ज़कात के बारे में आपको वो मालूम हो जाएगा जो बरसों से नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को भी नहीं मालूम, अगर आप ध्यान लगा के सुनते। ये ज़कात जो है ये एक अरबिक अल्फाज है, अरबिक वर्ड है ज़कात। और अरबिक वर्ड जो रहता है वो कहीं ना कहीं से उसका एक ओरिजिन होता है, उसके एक माने होते हैं। अरबिक वर्ड का एक माने होता है कि ज़कात लफ्ज़ जो है उसके पीछे भी एक माना छुपा हुआ है। तो ज़कात किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझना, ज़कात के माने जो है वो मुफस्सिरीन, कुरान के तर्जुमा करने वाले या बड़े बड़े जो उलमा इकराम हैं, इन्होंने तीन बताए हैं। एक ये बताते हैं वो कि ज़कात का माने जो होता है वो बढ़ना, इंक्रीज़ करना। क्योंकि लफ्ज़ ज़कात जो है वो बाज़ कहते हैं कि ज़कत से आया, ज़कत, ZAKD, ज़कत। ज़कत के माने होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, बढ़ना। यानी उसके माने होते हैं एक पौधा से मिसाल लिया गया कि पौधा बढ़ता है, उससे ऊपर होता है, उससे ऊपर होता है, उसके ऊपर होता है। ये एक माने है, इंक्रीज़ करना। दूसरा माने लिया गया है कि प्यूरीफाई करना, सफाई करना। क्या करना? सफाई करना। ये भी कुरान में है, ये भी कुरान में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून, क़द अफ़लहल मुमिनून, कि कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गए? कि जो लोग अपने आप को पाक कर लें, जो लोग अपने आप को पाक कर लें वो कामयाब हो जाए। तो प्यूरिफाई का जो लफ्ज़ है वो ज़क्का जो आता है, ज़क्का का माने होता है कि सफाई करना, प्यूरिफाई करना, उससे ज़कात आया है। दो माने हो गए।
पहला माने क्या है? इंक्रीज़ करना। दूसरा माने हो गया कि किसी भी चीज़ का सफाई करना, साफ़ करना। एक और माने है, क्योंकि कुरान में ज़कात को सदका भी कहा गया। क्या कहा गया? सदका। सुने होंगे, कॉमन सी लफ्ज़ है। सदका जो आया है वो सिद्क से आया। कहाँ से आया? सिद्क, SIDQ, सिद्क। सिद्क का मतलब होता है कि जिसको आप बोलते हैं हमारी ज़ुबान में सच्चा, सच्चा इंसान। सिद्क है ये, सिद्दीक है ये। कौन है? सच्चा इंसान। तो सिद्क से आया है सदका। सदका को भी ज़कात कहा जाता है कुरान ने कहा है। तो 3 माने हो गए। एक माने होता है किसी चीज़ को बढ़ना, दूसरा होता है सफाई, तीसरा माने है कि सदका। ये तो ज़कात के जो लफ्ज़ ज़कात है उसके माने हो गए। अब ये जानना है कि ज़कात, क्योंकि हमारी अल्लाह के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 ज़िंदगी गुज़रे हैं। एक मक्की वाली ज़िंदगी है और एक मदीनी वाली ज़िंदगी है। एक मक्की वाली ज़िंदगी, एक मदीनी वाली ज़िंदगी। तो ये जो ज़कात या सदका है, ये मक्का वाली ज़िंदगी में नहीं आया था। मक्का की जो 13 साल की जो ज़िंदगी है उसमें ज़कात नहीं था, उसमें ज़कात नहीं था। उसमें हुक्म ये था कि भाई जिनके पास माल है वो थोड़ा बहुत दे दिया। अच्छा, जिनके पास थोड़ा बहुत माल है वो दूसरे गरीब तक दिया करे। ज़्यादा हुक्म नहीं था, फ़र्ज़ भी नहीं किया गया था। ये फ़र्ज़ कब किया गया है? ये फ़र्ज़ किया गया है जब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत किए हैं। 1 साल गुज़र चुका है, 6 महीने गुज़र चुके हैं, यानी 18 महीना गुज़रने के बाद अब अल्लाह ताला ज़कात को फ़र्ज़ कर दी। मुहर्रम के महीने में सबसे पहले ज़कात का फ़र्ज़ किया गया। किस महीने में हुआ है? मुहर्रम के महीने में। तो ज़कात का किसी महीने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़कात का किसी महीने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़कात ब्रीफ में अगर आए तो है क्या चीज़, अब समझ में नहीं कीजिए। ज़कात क्या है कि मान लीजिए कि हमारी मिसाल के तौर पे बता रहे हैं, हमारे पास एक पैसे आए कहीं से, मैंने किसी सामान को बिक्री किया या कुछ भी किया, मेरे पास पैसे आ गए। उस पैसे को मैंने घर पे रख लिया या बैंक में जमा कर दिया। अब 1 साल हो चुके हैं, वो पैसा मेरे पास में पड़ा हुआ है। तो उस पैसे पर एक क्राइटेरिया होता है जिसको बोलते हैं निसाब। निसाब का माने होता है कि आपको समझाने के लिए हम मिसाल देना पड़ेगा कि जैसे ये मस्जिद की एक बाउंड्री है, ठीक है। आप मस्जिद की बाउंड्री ख़त्म क्या हो रहा है, ये सामने के दरवाज़े देख रहे हैं, ये एक हद है, हद बाउंड्री है। इस बाउंड्री के जैसे आप नीचे गए, आप मस्जिद से बाहर निकल गए। फिर वहाँ से जैसे आप ऊपर आए वो मस्जिद के अंदर आ गए। एक बाउंड्री है, जब तक आप मस्जिद इस बाउंड्री के अंदर में है तो आप मस्जिद में हैं। इसी तरह जो पैसे होते हैं उसका एक निसाब, एक बाउंड्री बताया गया है कि वो बाउंड्री को जैसे ही आप क्रॉस कर रहे हैं, आपका पैसा या आपके सोना या चांदी उस बाउंड्री को क्रॉस करेगा, वो हम बताएंगे अभी क्या बाउंड्री है, तब जाके ज़कात आप पर फ़र्ज़ हो जाएगा। तब जाकर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा। वो बाउंड्री क्या है वो समझने की कोशिश करें। इतना तो समझ में आया कि ज़कात के लिए बाउंड्री क्रॉस करना पड़ेगा। उस बाउंड्री को निसाब कहते हैं। क्या कहते हैं? निसाब का माने हम लोग बाउंड्री भी कह सकते हैं। निसाब एक अरबिक अल्फाज है। वो निसाब को माने बाउंड्री हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं कि भाई बाउंड्री है। अब वो बाउंड्री कौन सी बाउंड्री है? वो बाउंड्री जो है वो बाउंड्री है जिसके पार होने से ज़कात हम पर फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक है, उसके पार हो, क्या चीज़ के पार होने से? सबसे पहली चीज़ है कि ज़कात जो निकलता है वो सोना या चांदी के एतबार से निकलता है। किसके एतबार से निकलता है? सोना या चांदी के एतबार से। किसके एतबार से निकलता है? सोना या चांदी के एतबार से। सबसे पहला क्राइटेरिया सोना या चांदी। उसके बाद है कि अगर किसी के पास पैसे है, सोना है और चांदी नहीं है, तो फिर कैसे निकलेगा?
वो भी शक्ल है। उस पैसे को सोना और चांदी का जो बाउंड्री है, जो निसाब है, उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करके देखा ये जाएगा कि आपके पैसे वो सोना और चांदी का जो एक बाउंड्री, एक निसाब बताया गया है, उसको पार कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर पार कर रहा है तो उस पैसे पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएंगी। समझ जाएं बात को मेरी? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर किसी के पास में पैसे भी है, सोना चांदी भी है, ठीक है। और एक चीज़ क्या है कि किसी के पास में एक ज़मीन है जिसमें वो खेती करता है और जिसमें वो गल्ला, जिससे फ्रूट्स निकलते हैं, क्रॉप्स निकलते हैं, उसके ऊपर में भी ज़कात लगता है, उसके ऊपर में भी ज़कात लगता है। लेकिन उसको भी क्या करना होगा? उसको कन्वर्ट करना होगा कहाँ पर? सोने और चांदी के वैल्यू पे लाना होगा। अभी थोड़ा सा और बात आगे चलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इतना तक आप समझिए। पहले तो हमने पहले क्या बताएं? पहला क्या है? सोना और चांदी, सिर्फ दो। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ है तो उस पर ज़कात नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए। पैसे, आपके पास पैसे हैं, उसको सोना और चांदी का जो निसाब बताया गया है, वो क्या निसाब है मैं बता रहा हूँ, उसको में कन्वर्ट करके देखना होगा कि आपके वो निसाब लेवल पार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपके, मैंने बताया, फ्रूट्स है और क्रॉप्स भी है, इसके पर भी है। अगर किसी के पास में कोई बिज़नेस कर रहा है, उसके पास में मर्चेंडाइज़ है, खाने पीने के सामान है, या कोई खाने पीने के लिए कोई दूसरी चीज़ की बिज़नेस कर रहा है, ठीक है, मोबाइल का शॉप का बिज़नेस है, तो उसका वो सामान वो भी मर्चेंडाइज़ है, वो भी देखा जाएगा। उस बिज़नेस के जो भी स्टॉक्स है, स्टॉक गुड्स होते हैं, कोई भी बिज़नेस के कोई स्टॉक गुड्स हैं, वो स्टॉक गुड्स अगर वो निसाब लेवल क्रॉस कर रहा है, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक है। अगर आपकी ऐसी बिज़नेस है जिस बिज़नेस से आपका मंथली पैसे आता है, मंथली पैसा आता, उस पैसे को आपने सेव किया है, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होता है। आपकी कोई पर्सनल ज़रूरत की चीज़ें हैं, पलंग जिसमें आप सोते हैं, पर्सनल चीज़ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उलमा इकराम ने पर्सनल बताया है। पंखा हवा लेते हैं, आपकी पर्सनल चीज़ है। लाइट पर्सनल चीज़ है। आज के ज़माने में बाज़ कहते हैं एसी का होना भी एक पर्सनल चीज़ है, क्योंकि आज की गर्मी के एतबार से एसी का भी होना एक इंसान की एक पर्सनल ज़रूरत की चीज़ है। इस पर ज़कात बाज़ कहते हैं नहीं लगता। ठीक है। तो ये मेन क्राइटेरिया, जो कैटेगरीज़ मैं उसको बता दिया हूँ कि गोल्ड और सिल्वर है, सोना चांदी है, पैसे की शक्ल में आपके पास में, तो उस पे लग जाएंगे। किसी के पास में खेती है, उसमें क्रॉप्स होता है या कोई फ्रूट्स होता है, उस पर है। किसी के पास में कोई स्टॉक्स जमा किया गया है, उसके पर लग जाएंगे। अगर किसी का मंथली ऐसा इनकम होता है कि हर महीना बैंक में पैसा सेव हो रहा है, मंथली इनकम आ रहा है, उस पर है। लेकिन कब ज़कात फ़र्ज़ होंगे? जब 1 साल तक, अच्छे से सुने, 1 साल तक वो चीज़ हमारे पास रह गया हो और वो निसाब लेवल को पार कर रहा हो, तब जाके फ़र्ज़ होता है। अगर आपके पास में पैसे आ गए 2 लाख रुपए, और मान के चलो कि अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन आपका वो 2 लाख रुपया निसाब लेवल के ऊपर में है। मैं एक समझाने के लिए बता देता हूँ। मान लो 1 लाख रुपया एक निसाब लेवल है, उसके ऊपर में जितना भी आएगा उसके पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा। आपके पास आ गया 2 लाख रुपया, तो कितने लाख पर ज़कात फ़र्ज़ होगा? 1 लाख पर। सरप्लस अमाउंट पर होगा। कितने अमाउंट पर होगा? जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो निसाब लेवल के ऊपर में। अगर आपके पास 1,20,000 आ गए, 1 लाख हो गया निसाब लेवल, 20 लाख के पर में ज़कात क्या हो गया? फ़र्ज़ हो गया। समझ रहे हैं ना? मिसाल के तौर पर समझा रहे हैं। इसी तरीके से 1 साल का होना ये बुनियादी चीज़ है। 1 साल का होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे आ गए 2 लाख रुपए, आप देख रहे हैं कि भाई 1 लाख से तो ऊपर चला गया है, लेकिन 3 महीने के बाद वो पैसे चले गए, आपके पास आए थे, गुज़र चुके हैं, आपके पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुआ। समझ रहे? आपके पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुआ। अगर 11 महीने तक भी आपके पास रह गए, लेकिन 12वें महीने में आपसे निकल गए, तब भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुआ। 1 साल तक रहना शर्त है। कितना है?
1 साल तक। अब वो 1 साल जो है वो चाँद के एतबार वाले महीने से है। जैसे हमारा जो इस्लामिक महीना होता है वो चाँद के एतबार से है। हम लोग कौन से महीने फॉलो करते हैं? चाँद वाले महीने, लूनर कैलेंडर जिसको बोलते हैं, चाँद के एतबार से देखते हो ना। चाँद होता है तब ईद तो है, चाँद जब होता है तब तो रमज़ान आप शुरू किए हैं। सूरज को देखकर तो शुरू नहीं किए, किनको देखते हैं हम लोग? चाँद को फॉलो करते हैं। तो ये हो गए 1 साल, हमेशा ध्यान में 1 साल तक उन चीज़ का होना हमारे पर शर्त है। अब निसाब लेवल को समझना कि निसाब लेवल क्या बताया गया। निसाब जो बताया गया है वो सिर्फ सोने और चांदी का बताया गया। बाकी जो सामान है, पैसे है, ज़मीन में जो आपका खेती होता है और भी अदर सोर्स ऑफ इनकम है, इन सब को आपको सोने और चांदी के एतबार से कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं, आसान है। पहले समझ जाइए कि निसाब है क्या, क्या लेवल बताएंगे। सबसे पहले सोने के, सोना के बारे में जो आया है वो लफ्ज़ आया है 20 मिक्तल का। क्या मिक्तल? मिक्तल कोई नहीं समझेगा, मैं भी नहीं समझूंगा, आप भी नहीं समझेंगे। अब समझा रहे हैं आपको। पहले जो आया वो बता दें, जो हम लोग की रिकॉर्डिंग सुनेगा वो कह रहा भाई क्या कह रहा है, इसलिए जो एक्चुअल चीज़ है वो बता दें, फिर उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 20 मिक्तल, उसको तोले में लाइए, वो होता है 7.5 तोला। तोला भी हम में से कोई नहीं समझता, यही तो प्रॉब्लम होता है। यहाँ से लोग बयान करते हैं ज़कात के ऊपर में इतना तोला है। अब आदमी नहीं समझ रहा है, तुम तोला क्या समझा रहे हो? वो समझेगा क्या? ग्राम बताओ। ग्राम नहीं बताते हैं लोग, अल्लाह ही बेहतर जाने। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि क्लियर हो जाए, एकदम क्लैरिटी हो जाए, सुनने वाले भी के लिए भी क्लियर हो जाए, हमारे लिए भी। तो 20 मिक्तल 7.5 तोला ग्राम में लाइएगा तो वो निकलता है 88 ग्राम। क्या निकलता है? 88। क्योंकि एक तोला जो होता है वो 11.66 ग्राम होता है। एक तोला 11.66 ग्राम को कहते हैं। तो 7.5 तोला जो होता है उसको आप इंटू करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो वो निकल जाएगा 87 पॉइंट समथिंग आता है, जिसको आप राउंड फिगर में ले लीजिए 88 ग्राम्स। 88 ग्राम्स ये सोने का भाव है, ये निसाब है। इसके ऊपर में अगर आपका सोना है तब जाके ज़कात फ़र्ज़ हो रहा है। इतना सोना नहीं है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। समझ रहे हैं बात को? कितना ग्राम सोना होना चाहिए? अब देखिए आज का जो वैल्यू, आज है 25 तारीख, 25 है ना, 25 है। आज का जो सोने की रेट है वो 10 ग्राम का वैल्यू जा रहा है 47,000 रुपीज़। कितने जा रहे हैं? 47। तो 88 ग्राम का कितना होगा? इंटू कर दीजिए, इंटू करिएगा तो 47 को 8.8 से इंटू कर दीजिए, तो आप देखिएगा तकरीबन तीन कितने हो रहे हैं, यानी 4,13,000 रुपये के, 4,13,000 रुपये के आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। तो 4,13,000 के करीब का सोना अगर आपके पास में है तो सोने का ये निसाब लेवल है। इसके ऊपर है तो उस ऊपर वाले चीज़ में लग रहा है। समझ रहे हैं? अब दूसरे चीज़ में है चांदी। दो चीज़ है हमारा, दो निसाब लेवल है, एक सोने का निसाब है और दूसरा चांदी का। सोने का मैंने बता दिया, समझ में आ गया ना सबको? चांदी का है, चांदी के बारे में आया 200 दिरहम। कितने आए? 200 दिरहम। 200 दिरहम को जैसे सोने में था 20 मिक्तल, वैसे चांदी में है 200 दिरहम। क्योंकि ये सब अरबिक से आ रहा है, अरबिक ज़ुबान से आ रहा है। अब हम लोग की ज़ुबान कुछ और है तो हम लोग इसलिए उसको कन्वर्ट किए हैं, अपने आसानी के लिए ग्राम में ला के समझें। तो अरबिक जो लफ्ज़ है वो है 200 दिरहम। 200 दिरहम को अब तोले में लाइए, वो तो बनता है 52.5 तोला बनता है, 52.5 तोला बनता है। अब 52.5 तोला को आप 11.66 ग्राम से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो 612 ग्राम आता है। कितना आता है? 612 ग्राम। 612 ग्राम जो है ये चांदी का भाव है। इसके ऊपर अगर है, ये निसाब लेवल है, इसके ऊपर अगर है तो तब जाकर ज़कात आप पर क्या हो रहा है? फ़र्ज़ हो रहा है। अब आज के डेट में जो चांदी का भाव जा रहा है वो 1 केजी चांदी है 70,000 रुपये का। कितना है? 70,000 रुपये का। तो 1 केजी हो गया। हम लोगों को तो 612 ग्राम करना, इंटू करो
यानी 0.612 से करो, 70 इंटू 0.612 कितने आ रहे हैं? 42, यानी 43,000 इसके वैल्यू आ रहे हैं। 43,000 जो है ये चांदी का निसाब लेवल है। अगर उसको रुपीस के हिसाब में हम लोग जो कन्वर्ट करके लाए हैं, कितना वैल्यू जा रहा है? 43,000 से ऊपर अगर आपका चांदी है घर पे रखे हुए, चांदी का मतलब है कोई भी चीज़ चांदी का, ऑर्नामेंट्स हो गया, कोई भी पहनने की चीज़ें हो गया, अगर उसके ऊपर है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो रहा है, उसके नीचे है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं। अब ऊपर है के माने क्या हो गए, समझा देते हैं आपको। मान के चलिए कि जो हमारा सोने का जो निसाब लेवल है वो है 88 ग्राम्स, यही है ना भाई। अगर आपके पास में 100 ग्राम्स तो ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं फ़र्ज़ है? फ़र्ज़ है या नहीं? क्यों फ़र्ज़ है? ऊपर है, 88 से ऊपर है। कितने पर फ़र्ज़ हो गया? 12 ग्राम का फ़र्ज़ हो गया। 88 लेवल है, मिनिमम लेवल है, उसके ऊपर कितना है आपका? 100 है, यानी 88 से 100 12 ज़्यादा है, तो 12 पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर 150 हो गए तो 12 + 50 62 ग्राम पर। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? चांदी में आ जाइए, 612 ग्राम। अगर आपके पास 1 kg है तो कितने हो गए? 388 ग्राम चांदी पर आपका ज़कात क्या हो गया? फ़र्ज़ हो गया। उसको आप वैल्यू में ले आइएगा, उसको आप पैसे में लाइए। 388 ग्राम का कितना होता है पैसा, उस पैसे पर अब ज़कात लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? निसाब लेवल समझ में आ गया। बाकी जो भी पैसे वगैरह हैं उसको सब कन्वर्ट करना होगा, किसमें? या तो गोल्ड में करिए कन्वर्ट, गोल्ड के वैल्यू से, या तो चांदी के वैल्यू से करिए। मेरे ख्याल से गोल्ड के वैल्यू से नहीं ज़्यादातर करते हैं, चांदी के वैल्यू से करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड के वैल्यू तो काफ़ी हाई है, देखा जाएगा उसमें तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, इसलिए चांदी के वैल्यू से कहा जाता अक्सर। अगर किसी के पास में चांदी गोल्ड नहीं है तो चांदी के एतबार से करें, समझ रहे बात को। अगर किसी के पास में चांदी नहीं है, गोल्ड है, तो गोल्ड का निसाब लेवल से कैलकुलेट करें। अगर किसी के पास में चांदी भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, तो क्या करें? सिर्फ पैसे है, उस पैसे को चांदी के एतबार से कैलकुलेट करेगा। चांदी का जो निसाब लेवल अभी लोग कैलकुलेट किए हैं 44,000 के करीब आ रहा है। तो किसी के पास में 1 लाख रुपया है और 1 साल से वो 1 लाख रुपया रखा हुआ है, तो 44,000 तो उसका लेवल है, उसके ऊपर कितना ज़्यादा है? 56 ज़्यादा है, तो 56,000 पर ज़कात देना होगा उसे। समझ रहे हो? हाँ, 56,000 पर ज़कात देना होगा। इसी तरीके से किसी का अगर स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स है तो उसका वैल्यू तो वो जानता ही होगा, अपने माल का वैल्यू तो कोई ना कोई जानता ही होगा, उसके वैल्यू जानता है, उस वैल्यू को देख ले कंपेयर करके, चांदी के एतबार से कितना ज़्यादा है तो हो जाएगा। अब ये समझिए कि कितना ज़कात देना होगा। ज़कात तो देना होगा ना, कितना देना होगा? पूरा दे देंगे? कितना देना होगा? ज़कात जो देने का वैल्यू आया है वो 2.5% बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 2.5%, यानी 1/40 जो होता है वो 100 का 2.5% ही होता है। 100 रुपया में 2.5 रुपये ज़कात देना है। कितने देने हैं? हाँ, अगर 1000 रुपये आपके पास ज़कात निकल रहा है तो 25 रुपये ज़कात देना है। अगर आपके पास में 1 लाख रुपये आपके पास में ज़कात के वैल्यू है तो उसमें से ज़कात कितना देना होगा? 250 रुपया देना होगा, 2,500 देना होगा। 250 बोला, 2,500 देना होगा, 2,500 उसमें देना होगा। समझ रहे हैं बात को? 1 लाख में कितना देना होगा? 2,500 देना होगा। ये है सब। तो ये वैल्यू समझ जाइए, वैल्यू क्या है। तो 2.5% जो है, कितना है वैल्यू? 2.5%। 2.5% समझ में आ रहा है ना? 2.5 रुपये, 100 रुपये में से 2.5 रुपये आपको ज़कात देना है। कब देना है? जब आपके पास पैसे इतना हो जाए जो चांदी के एतबार से जो निसाब बताया गया है उस निसाब को क्रॉस कर रहा है, तब। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रही है आपको? ये हो गई। कितना आसान टॉपिक है, इसको मुश्किल कौन बना लेते हैं? मेंबर में बैठने वाले समझाते ही नहीं ऐसे करके। भाई समझाओ तब ना लोग समझेंगे। वो डर से कोई निकालता भी नहीं होगा, भाई क्या है मुश्किल है, तुम नहीं निकालते। नहीं, ज़कात फ़र्ज़ है। क्या है?
फ़र्ज़ है निकालना है। जिस माल पर ज़कात नहीं निकाली जाएगी वो माल को अल्लाह ताला एक सांप की शक्ल बनाकर उसके गले में फेंक देंगे क़यामत के दिन, और वो सांप उसे डसेगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा वो माल हूँ जिस माल का तूने ज़कात नहीं निकाला था। वो माल क्या कहेगा? मैं वो माल हूँ जिस माल का तूने ज़कात नहीं निकाला था, वो माल। समझ में आ गया ये? तो ये बहुत आसान है। अब इसमें एक और अहम बात समझना है कि ज़कात किसे कहते हैं, आपको समझा दिए गए हैं। ज़कात, अब क्राइटेरिया में आ जाइए कि ज़कात देने के शराइत, क्राइटेरिया क्या है, शराइत क्या है, कौन ज़कात देगा? हर कोई ज़कात देगा? नहीं, क्राइटेरिया बताए गए हैं। तो ज़कात देने के जो बेसिक क्राइटेरिया हैं, सबसे पहले मुसलमान होना। क्या होना? मुसलमान होना, बेसिक चीज़। मुसलमान आप नहीं है तो ज़कात भी आप पर फ़र्ज़ नहीं है। सबसे पहले मुसलमान होना। दूसरा क्राइटेरिया है कि निसाब जो लेवल बताए गए हैं चांदी के एतबार से और सोने के एतबार से, इस लेवल से ज़्यादा पैसे का होना या इस लेवल से ज़्यादा जो चीज़ निसाब लेवल से ऊपर होना, ये चीज़ है सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है कि आकिल होना। क्या होना? अक्लमंद होना। किसी पागल पर जो है ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। कोई अगर पागल है तो उस पर बहुत मालदार है लेकिन क्या है, दिमाग नहीं है, पागल इंसान है, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अकल का होना शर्त है। और क्या है? बालिग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बालिग होना। छोटा बच्चा है लेकिन बहुत प्रॉपर्टी उसके बाप माँ ने उसके नाम से कर दिया, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है जब तक वो बालिग ना हो जाए। बालिग हो जाएगा ज़कात ऑटोमेटिकली फ़र्ज़ हो जाएगा। मुसलमान होना, बालिग होना, आकिल होना यानी दिमाग का होना, और निसाब जो लेवल बताए गए हैं वो निसाब लेवल के ऊपर का माल होना, उसके ऊपर होना, वैल्यू होना चाहिए। और क्या है? 1 साल तक उस माल का आपके पास मौजूद रहना, तब जाके फ़र्ज़ हो रहा है। 1 साल तक मौजूद नहीं है तो फिर नहीं होगा। इसमें 1-2 एग्ज़ाम्पल बताएंगे, आपको समझ में आएंगे। मान के चलिए कि एक हम लोग निसाब लेवल समझाने के एतबार से ले लेते हैं। अच्छा चलो चांदी वाला ले लेते हैं। चांदी में कितने थे? 44,000 थे आज के एतबार से। 44,000 ये चांदी का निसाब लेवल है। देखा ये गया कि 2021 के शुरुआत में मेरे पास में है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपये तो ज़कात कब फ़र्ज़ होगा? अगले साल जाकर। ये 1 लाख रुपये मेरे पास रह जाएगा तब जाके फ़र्ज़ होगा। लेवल क्या है? 44। अगले साल आते आते ये 1 लाख रुपया होकर कितना हो गया मेरे पास? शुरुआत में तो 1 लाख था, ठीक है, हमने जब शुरुआत किया था, यानी ज़कात का एक महीने से 12 महीने तक शुरुआत होता है ना, उसको अरबी ज़ुबान में हौल कहते हैं, HAWL, हौल। जो कैलेंडर होता है 12 महीने का जो कैलेंडर पीरियड होता है जिसका गुजर जाना शर्त है, उसको हौल कहते हैं, HAWL। तो जब आप एंडिंग कर रहे हैं 2022 में आप गए हैं, मान लो तुम्हारे पास आज कौन सी साल चल रहा है, महीने जो अप्रैल चल रहे हैं, आपके अप्रैल महीने में 1 लाख रुपए आपके पास में है, तो निसाब लेवल के एतबार से आपको मालूम है कि 1 लाख रुपए अगर है तो मेरे पर ज़कात फ़र्ज़ होगा। कब होगा? अगले साल अगर ये पैसा रहा तो मेरे पास। अगले साल आप जब अप्रैल पहुंच रहे हैं, मार्च में आकर आपने देखा कि मेरे पास पैसे 70,000 हो गए। कितने हो गए? तो आपको क्या करना होगा? क्या वो 1 लाख को पकड़ना पड़ेगा या 70,000 पकड़ना पड़ेगा? क्या पकड़ना पड़ेगा? बोलो, क्यों 1 लाख क्यों नहीं पकड़ोगे? शुरुआत तो आपने 1 लाख से किया। 1 लाख था नहीं, साल भर वो रहा नहीं। हाँ एग्जैक्टली, साल भर वो नहीं रहा। 1 लाख तो था, लेकिन जब वो साल होने के बाद जब मेरा साल मुकम्मल होगा तो मेरे पास 70,000 रहेगा। कितना रहेगा? 70,000। तो 44,000 वो निसाब लेवल है और 70,000 मेरे पास में है, तो हमको कितने पर अब ज़कात लग जाएगा? 26 पर लग जाएंगे। समझ रहे हो कितना आसान इस्लाम कर दिया है, कितना आसान हो गया। क्लियर हो गया सारा चीज़, ये समझ में आ गया? बोल। 26 में 2.5%। हाँ 26,000 में 2.5% लगेंगे, यानी 1,000 का 25 रुपया
तो 26 को 25 से कर लो, इंटू कर लो, 26 से 25 करो, ये जो वैल्यू आएगा उतना पैसा तुमको देना पड़ेगा ज़कात में। ठीक है, तो ये अब ज़कात के जो मेन पॉइंट थे वो सारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब आ जाइए कि ज़कात कहाँ देना है, ज़कात देना कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़कात कहाँ देना, हर किसी को दे देना है, इसको दे देंगे लो ज़कात लो, इनको दे लो ज़कात लो, कोई मुझे दे लो ज़कात, ऐसे होगा क्या? इस्लाम में हर एक चीज़ के बारे में बता दिया गया है, हर एक चीज़ के बारे में बता दिया गया है। ज़कात कहाँ देना है इसके बारे में कुरान बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन कर, कुरान बहुत एक्सप्लिसिटली यानी बहुत खोल के ये चीज़ को बयान किया है कि हमें ज़कात के पैसे कहाँ देने हैं। आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम इस बात पे करेंगे। पॉज हो गया था क्या? स्टॉप कर दो। कुरान में सूरह तौबा की आयत है, सूरह तौबा जानते हो? सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 है, और अब चैप्टर के एतबार से जाओगे तो सारा कुरान में 114 चैप्टर है जिसको सूरत कहते हैं। ठीक है, कुरान में पारा का कॉन्सेप्ट नहीं है, 1 पारा 2 पारा 3 पारा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हम लोग इसको निकालें अपने समझने के लिए, पारा का कॉन्सेप्ट नहीं। कुरान में 2 चीज़ है, सूरत और आयत। सूरत कितनी है? 114 है, जो सूरह फातिहा से शुरू होता है एक, और सूरह नास में ख़त्म होता है 114। ये 114 सूरतें कुरान में हैं। इसी तरीके से 9 नंबर वाली जो सूरत है उसको सूरह तौबा कहते हैं, बाज़ मौके में उसको सूरह बराआ भी कहते हैं, सूरह बराआ, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होता है, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। तो सूरह तौबा में 60 नंबर वाली जो आयत है, उस आयत में अल्लाह ताला ने खोल कर बयान कर दिया है कि हमें ज़कात के पैसे कहाँ देने हैं। 8 चीज़ों का वहाँ मेंशन है। कितने चीज़ें हैं? 8 चीज़ें। पहले उस आयत को थोड़ा से हम तोड़ कर पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या क्या कुरान बता रहा है। देखो, कुरान शुरू कर रहा है, इन्नमस सदक़ातु, बड़ी बड़ी खूबसूरत है इसमें ये चीज़, इन्नमस सदक़ातु। पहला है लिल फ़ुक़रा, फ़ुक़रा। दूसरा है वल मसाकीन। तीसरा है वल आमिलीन अलैहा। चौथा है, ये सारे हम समझाएंगे, अभी मत समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं आप क्या समझ रहे हैं, पहले समझिए। कुरान कह रहा है फ़ुक़रा, मसाकीन, वल आमिलीन अलैहा तीसरा। चौथा है वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। पाँचवा है वफ़िर रिक़ाब। छठा है वल गारिमीना। 7 नंबर में है वफ़ी सबीलिल्लाह। 8वें नंबर में है वब्निस सबील। ये 8 चीज़ के बारे में कुरान कह रहा है। आयत ऐसे जा रहा है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। यहाँ आके यहाँ आयत मुकम्मल नहीं हुए, ये कैटेगरी मुकम्मल हुए। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़रीदतम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ करार दिया गया है। किसे करार दिया गया है? ज़कात को। कुरान में अल्लाह ताला ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दे दिया। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अब ये आयत ख़त्म हो गई। ये जो 8 चीज़ें हैं, ये 8 चीज़ें वो चीज़ें हैं जिनमें आपको ज़कात के पैसे देने हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन में आ जाइए। पहला क्या था? फ़ुक़रा। फ़ुक़रा के माने हो गए कि गरीब लोग। कौन हो गए? गरीब लोग। तो गरीब कौन से गरीब? जो हमारे पास सवाल करने के लिए आ जाते हैं वो गरीब? क्या भाई, क्या आपका क्या इसमें ये कहना है? जो हमारे पास सवाल करने आते, हमसे मांगने आते, वो गरीब को कहा गया फ़ुक़रा नहीं। यहाँ पे तफसीर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ुक़रा के माने समझ में आएंगे कि फ़ुक़रा और मसाकीन, इसको हम लोग अपनी ज़ुबान में एक जैसे समझ लेते हैं कि भाई गरीब ये भी गरीब वो भी। तो कुरान ने अलग क्यों कहा है? कुरान ने फ़ुक़रा भी कहा है, मसाकीन भी कहा है, क्यों अलग कहा है? जाहिर सी बात है मेरे को एक डिफ्रेंशिएशन होगा, एक डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर है इसके अंदर में, अलग अलग है तभी तो अलग अलग कहा है। तो फ़ुक़रा क्या है, मसाकीन क्या है, ये अलग अलग चीज़ है, समझिए। फ़ुक़रा को हम लोग फ़कीर कहते हैं। फ़कीर से फ़ुक़रा आ गया। फ़कीर एक, फ़ुक़रा उसके कई प्लुरल सेंस में उसको कहते हैं। फ़ुक़रा
फ़कीर एक, फ़ुक़रा हो गए उसका प्लूरल सेंस, एक से ज़्यादा। तो फ़ुक़रा क्या है, कुरान कहता है, तफसीर में जो तफसीर लिखने वाले इन्होंने बताया है, हदीस में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये साबित है कि वो गरीब जिसके पास खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जिसके पास खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपना ज़ुबान भी नहीं खोलता है, अपना ज़ुबान भी नहीं खोलता है, इसको फ़ुक़रा फ़कीर कहा गया है। ये नहीं कि जो आके अपना कह रहा है भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि फ़ुक़रा फ़कीर वो फ़कीर को कहा गया है कि जिसके पास बिल्कुल कुछ भी खाने को कुछ नहीं है, लेकिन वो अपना ज़ुबान भी नहीं खोलता। आप उसके पास जाकर ज़कात के पैसे उसको दीजिए, आपकी ज़िम्मेदारी है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो ज़ुबान नहीं खोल सकता, सवाल नहीं कर सकता। ये कैटेगरी है फ़कीर की। अगर वो सवाल कर दिया तो क्या फ़कीर है? अगर वो सवाल कर दिया तो फ़कीर नहीं है बल्कि साइल है, सवाल करने वाला है। फ़कीर उसको कहते हैं जिसका ज़ुबान बंद रहेगा और वाकई उसके पास कुछ नहीं है। तो कैसे क्या करना होगा? आपको तलाश करके उनके पास पहुंचाना हो। पहला चीज़। मसाकीन क्या है? मसाकीन उसे कहते हैं कि जो अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, जो अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा, उसकी ज़रूरत है खाना, सर पे एक छत होना चाहिए, वो अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको मसाकीन कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? मसाकीन। इसकी ज़रूरत को भी आप पूरा करें, आप ज़कात के पैसे इनको दे जाकर। दोनों में फ़र्क समझें। फ़कीर क्या हो गए? ये जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है लेकिन ज़ुबान नहीं खोल रहा, ये फ़कीर है, इनको आपको पहुंचाना है। मसाकीन कौन है? जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने से आजिज़ है, यानी पूरा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, सवाल भी नहीं करेगा ये भी, तो ये मसाकीन है, इन तक ज़कात पहुंचाना कुरान कह रहा है। तीसरे जो चीज़ में है, तीसरे चीज़ में कुरान क्या कह रहा है? वल आमिलीन अलैहा। ये अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़माना चला है, या और भी उनके बाद जो खुलफ़ाए राशिदीन आए हैं, उनके ज़माने में आज भी बहुत सारे अरब ममालिक में ये निज़ाम है कि वो क्या करते हैं, वो एक बंदे को या कुछ ग्रुप्स को अपॉइंट कर देते हैं। वो अपॉइंटेड लोग क्या करते हैं, वो अपॉइंटेड जो लोग होते हैं वो जाकर ज़कात के पैसे वसूल करते हैं। समझ रहे हैं? उनको कहा गया वल आमिलीन अलैहा, कि ऐसे लोग जो ज़कात के पैसे वसूल कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से। अभी तो खुलफा का ज़माना नहीं है, अभी तो हुकूमत की ज़माना चल रही है। तो इस्लामिक ममालिक में जहाँ ऐसा निज़ाम बनाया गया है कि भाई कुछ अपॉइंटेड लोग हैं जो जाकर ज़कात के पैसे वसूल करेंगे, ऐसे लोगों को भी ज़कात आपको देना है। समझ रहे हैं? इनको ज़कात देना है, समझ रहे हैं? इनको ज़कात देना। तीन चीज़ हो गया। चौथा चीज़ कुरान क्या कह रहा है? वल मुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम। इसमें थोड़ा डिटेल्स है। इससे मुराद लिया गया है कि ऐसा काफिर, तीन चीज़ मुराद लिए गए हैं। ऐसा काफिर जिस पर आप ज़कात के पैसे देकर आप उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई ये इस्लाम के करीब हो जाएगा। मुसलमान पूरा पूरी नहीं हुआ है, लेकिन इस्लाम की थोड़ी चीज़ उसे पसंद है, लेकिन आपको ये उम्मीद है कि अगर हम अपने ज़कात के पैसे इस पर ख़र्च करेंगे तो ये मुमकिन है कि ये मुसलमान हो जाएगा, इन पे ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। ये कैटेगरी हो गया। दूसरे वो मुसलमान जो अभी नया नया मुसलमान हुआ है, नया नया मुसलमान हो चुका है, लेकिन उसको मुसलमान पर कायम रखने के लिए उस पर ज़कात के पैसे देना ये भी जायज़ है। ये सब वल मुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम के अंदर आते हैं। ये भी मुसलमान हैं, बहुत कमज़ोर है, हालात है उसके पर में, अगर उसको पैसे उस पर माल खर्च नहीं किए गए तो मुसलमान इस्लाम को छोड़ देगा। आप उसके पर भी माल खर्च करिए ताकि वो इस्लाम पे बाकी रहे। काट दो से फ़ोन आ रहा है, हाँ ठीक है, उसके पर भी ये है। और हाँ,
ये तो 2 कैटेगरी हो गए। तीसरे इसके पर बाज़ उल्मा कहते हैं कि ऐसे लोग पर भी अब माल का देना गुंजाइश है, दिया जा सकता है कि जिस पर माल, मान लो कि मुसलमान की एक छोटी सी बस्ती है, मुसलमान की एक छोटी सी बस्ती है, चारों तरफ से गैर ईमान वाले, मुसलमान की एक छोटी सी बस्ती है। अब उस मोहल्ले के जो बड़े प्रधान हैं, जो भी चीज़ है, जो भी हो वो, उनको माल देना ताकि वो मुसलमान की हिफाजत करे अपने कौम के हमले से, मुसलमान की हिफाजत करे अपने कौम के हमले से, कि कोई उन पर हमला ना कर दे, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान की तादाद कम है, कोई उन पर हमला ना कर दे। इसलिए उस लोग पर माल खर्च करना, ताकि उसको माल दे रहे हैं कि वो मुसलमान की हिफाजत करे, वहाँ के रहने वाले मुसलमान पर, ऐसे लोग को भी जायज़ है। और ये 3 तरह की जो कैटेगरी है, ये सब आते हैं वल मुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम के अंदर आते हैं। उलमा इकराम जिनकी ये एक चीज़ समझ में आ रही है। उसके बाद क्या बताया गया है, व फिर रिक़ाब, रिक़ाब के माने हो रहे हैं कि गर्दन आज़ाद कराने वाले। यानी मान लो कि कोई ग़ुलाम है, क़ैद में है कोई, आप ज़कात के पैसे उनको भी दे सकते हैं ताकि वो उस ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए। वो कोई क़ैद में है, क़ैद से वो रिहा हो जाए, इसको व फिर रिक़ाब कहा गया। इसमें भी आपको पैसे देने ज़कात के। कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, ये 5 हो गए। 6 में क्या बताया गया है, वल गारिमीना अलैहा, वल गारिमीना, गारिमीना से मुराद है कि कर्ज़दार इंसान, मखरूज वाले, यानी जो कर्ज़ा में डूबे हुए हैं, कर्ज़ा में जो डूबे हुए हैं, इनको भी आप ज़कात के पैसे दें ताकि वो कर्ज़ा से बाहर आ जाएं। समझ रहे हैं? इसका थोड़ा सा हम एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं। मान लीजिए कि एक आदमी ने बिज़नेस शुरू किया, एक आदमी ने बिज़नेस शुरू किया। जब उसने बिज़नेस शुरू किया तो अब बिज़नेस उसने शुरू किया है तो उसको ज़कात के पैसे आप उसको नहीं दे सकते हैं, 8 कैटेगरी में नहीं आ रहा है वो। लेकिन बिज़नेस शुरू करने के कुछ साल गुज़रा है, कुछ हालात आ गए, मान लो ऐसे पैंडेमिक आ गए, उसका बिज़नेस फ्लॉप हो गया, वो कर्ज़ा में आ गया, और कर्ज़ा में ऐसा कर्ज़ा में आ गया कि वो कर्ज़ा से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे शख्स को जो एक वक्त में बिज़नेस शुरू किया था, उस वक्त में वो ज़कात लेने वाले कैटेगरी में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ महीने या साल के बाद में उसका बिज़नेस फ्लॉप हो गया, कर्ज़ा में डूब गया, ऐसे लोग को भी आप ज़कात दे सकते हैं। ऐसे लोग को भी आप, ये कहा गया है कि कर्ज़दार लोग, गारिमीना के माने यही है। समझ रहे हैं ना? ये 6 हो गए। 7वें कैटेगरी क्या हो गए, वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में भी ज़कात दे सकते हैं। अल्लाह के रास्ते में भी कैसे? अल्लाह के रास्ते में ज़कात क्या देना है? अल्लाह के रास्ते में ज़कात ये देना है कि मान लो उस ज़माने में क्या होता था कि दुश्मनों से मुकाबले करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तलवार चाहिए, ज़ीरा चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए ना। तो इन चीज़ों को ख़रीदने में भी ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं, इन चीज़ों को ख़रीदने में भी ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं, इसीलिए फ़ी सबीलिल्लाह कहा गया है। और आज भी बाज़ उलमा ने ये कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलमे को बुलंद करने के लिए जो चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, जो इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, उन पे भी ज़कात के पैसे दे सकते हैं। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इस्लाम को डिजिटलाइज़ कर रहे हैं, इस्लाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रहे हैं ना, तो ये हमारी नीयत क्या है कि इस्लाम को हम लोग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशन को, उन इदारों को भी आप पैसे दे सकते हैं ताकि उनका एम क्या है, अल्लाह के कलमा बुलंद हो जाए, यानी लोगों तक दीन पहुंच जाए, उनको भी आप ज़कात के पैसे दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इन पे भी हम ज़कात के पैसे दे सकते हैं। ये हो गए 7 नंबर कैटेगरी। 8, इसमें और तफसीर है। बाज़ ने ये भी कहा है कि हज और जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, बाज़ ने कहा, बाज़ ने इसको मना भी किया, बाज़ ने ये भी कहा, बाज़ ने कहा है जो लोग
उम्रा और हज के लिए जाते हैं, क्योंकि ये भी फ़ी सबीलिल्लाह में आता है, इनको भी आप दे सकते हो ज़कात के पैसे सफ़र करने के लिए, इनका जो सफ़र होता है। 8 नंबर कैटेगरी है वब्निस सबील। वब्निस सबील के माने हैं कि मुसाफिर, वो मुसाफिर जो सफ़र में निकला है, सफ़र में निकलने के बाद उसके पैसे ख़त्म हो गए, उसके पास पैसे नहीं है वापस आने के, आप ज़कात के पैसे उनको भी दे सकते हैं। हालांकि वो मालदार क्यों ना हो, अपने घर में क्यों ना मालदार हो, लेकिन जहाँ वो गया है सफ़र में उसके पैसे ख़त्म हो गए हैं, आप ज़कात के पैसे देकर उसकी भी मदद कर सकते हैं। ये टोटल 8 चीज़ें हैं जिसको कुरान ने कहा है, और यहाँ पर 2 रुख है। एक क्योंकि कौन सी बातें जानना ज़रूरी है, जो हमारे इमाम गुज़रे हैं, जो 4 फेमस इमाम हैं। इमाम शाफ़ई हैं जिनका मज़हब फ़ॉलो किया जाता पूरी दुनिया में, जिनमें एक इमाम शाफ़ई हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल है जिसको हम्बली कहते हैं, इमाम मालिकी है, और इमाम अबू हनीफ़ा जिसको हनफ़ी कहते हैं। हम लोग हनफ़ी मज़हब को मानने वाले हैं, लेकिन सबकी इज़्ज़त करते हैं, शाफ़ई मालिकी हम्बली सबकी इज़्ज़त करते हैं, सबके एहतराम करते हैं, मज़हब फ़ॉलो कर रहे हैं इमाम अबू हनीफ़ा की। इसी तरह जो शाफ़ई हैं, जो मलिकी हैं, जो हम्बली हैं, ये भी सबकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये अपने अपने इमाम के फ़ॉलो करते हैं, अपने अपने प्रिंसिपल फ़ॉलो करते हैं, कोई एक दूसरे से मुखालिफ नहीं है। थिंकिंग व्यू पॉइंट थोड़े अलग अलग सबके हैं, लेकिन सब एक सही रास्ते में चल रहे हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। तो इमाम शाफ़ई जो हैं, उनका ये मानना है कि जो कुरान में 8 चीज़ें बताई गए हैं जहाँ ज़कात के पैसे देना है, वो ये सोच रखते हैं, यानी वो ये व्यू पॉइंट रखते हैं कि सारे 8 लोगों को पैसे डिवाइड कर देना चाहिए। मान लीजिए आपके ऊपर में 5,000 रुपया ज़कात निकल रहा है, कैलकुलेशन करके इस 5,000 को आपको 8 में ही डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके सबको दे देना, ये इनका व्यू पॉइंट है। लेकिन इनके अलावा बाकी जो 3 है, अहनाफ, हनफी है, हम्बली है, मालिकी है, इनका ये मानना है कि नहीं, जो ज़्यादा हकदार है, इन 8 में से जो ज़्यादा ज़रूरतमंद आप देख रहे हैं, आपको फीलिंग हो रहा है कि ये ज़्यादा है, फ़ुकरा और मसाकीन ज़्यादा हकदार आपको फीलिंग हो रहा है, आप उनको दे सकते हैं। कोई ये सोच रहा है कि नहीं, हमको कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अल्लाह के कलमे को बुलंद कर रहा है, उनको हमें देना क्योंकि ज़्यादा हकदार है, आप उनको दे सकते हैं। कोई ये समझ रहा है कि कोई इंसान कैद में, उसको रिहा करना है, आप उनको दे सकते हैं, ये आपके अख्तियार पे उन्होंने कर दिया, तो ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही। वो गलत भी नहीं मानते, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, गुड है, समझ रहे हैं ना। ये तो ये इमाम के एतबार से व्यू पॉइंट है, लेकिन है 8 ही। आखिर में एक बात कह कर अब हम लोग इसको क्लोज़ करेंगे, वो ये है कि आज के ज़माने में क्या मिसकंसेप्शन हो गया, आप लोग इसको सोचेंगे नहीं। 8 चीज़ें हैं, मदरसे का नाम आया, इन 8 चीज़ों में मदरसे का नाम आया। आपके मस्जिद में कौन आते हैं पैसे लेने ज़कात के? कौन आते हैं? बोलो भाई, कौन? मदरसे वाले आते हैं। कुरान कह रहा है मदरसे में पैसे दो, कुरान कह रहा है, कुरान की रोशनी में है। कुरान ने इसके बारे में नहीं कहा है। अब इस चीज़ को लाइए कि क्यों ये गलत है, क्यों पैसे आप मदरसे में नहीं दें ज़कात के। हर लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि ज़कात के पैसे मदरसे में बिल्कुल ही नहीं दें, पूरी कुव्वत के साथ कह रहे हैं, बिल्कुल ही ना दें, ज़र्रा बराबर भी मदरसे में ना दें। क्यों? समझने की बात, इसलिए कि ज़कात जो है वो मैल की गंदगी है। क्या है? मैल की गंदगी है। इसलिए ज़कात का एक माने है ना, प्यूरिफाई करना, यानी मैल से गंदगी निकाल कर प्यूरिफाई कर लो अपने आप को। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक कर लिया। तो वो पाक करना भी ज़कात के माने है, ज़क्काहा, वहाँ से ज़कात लिया गया, पाक कर लेना। तो जो माल ज़कात निकाल देते हैं जिस माल से, वो माल पाक हो जाता है। इसलिए कि ज़कात की जो रकम है, जब तक आप माल से नहीं निकाल रहे, वो माल गंदा है आपका।
अब वो माल की गंदगी आप कहाँ दे रहे हैं? वो मदरसे में दे रहे हैं। मदरसा क्या है? मदरसे में बच्चे कुरान को हिफ्ज़ करते हैं। यही होता है ना। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। कहाँ से निकला है? अल्लाह की ज़ात से निकला है। अल्लाह की ज़ात क्या है? नूर है। कुरान कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है, आसमान और ज़मीन का नूर है। अल्लाह की ज़ात एक नूर है। अल्लाह की ज़ात से जो निकला हुआ कलाम है वो भी एक नूर है। जो बच्चे हासिल कर रहे हैं वो नूर को हासिल कर रहे हैं। उस नूर को हासिल करने के लिए उसके पेट में जो पैसे जाना चाहिए, जो सामान जाना चाहिए, वो हलाल का होना चाहिए और वो पाक होना चाहिए। लेकिन आप उसको कैसे पैसे दे रहे हैं? कैसे पैसे से खिला रहे हैं? जो माल की गंदगी का पैसा है, उस पैसे जिसको ज़कात कहते हैं, वो पैसे आप मदरसे में दे रहे हैं। उस गंदगी वाले पैसे को खाकर वो बच्चा नूर को हासिल कर पाएगा? लॉजिक लगाओ, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन आज ये हो रहा है, कोई इसको नहीं कह रहा गलत है। क्यों? इसलिए कि सबकी रोटी सेकी जा रही है। सबकी रोटी सेकी जा रही है, ऊपर से नीचे तक सबकी रोटी। गलत है, इंतहाई गलत है। मदरसे में बिल्कुल अपने ज़कात के पैसे 1% भी ना दें। अगर किसी को मदरसे में देना है तो जो पैसा उसने ज़कात निकाल कर पाक कर लिया है, उस पैसे को मदरसे में ज़रूर दें। पाक वाले पैसे मदरसे में बेतहाशा खर्च करे, कोई इनकार नहीं है। लेकिन ज़कात का एक कतरा भी मदरसे में ना दें, क्योंकि वो एक कतरा भी अगर उस बच्चे के लुक़्म पेट में चला गया है तो वो उस कुरान के नूर को हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए इंतहाई मना है, बिल्कुल ना दें, किसी एतबार से ना दें। ये बिल्कुल गलत चीज़ है जो फैलाया जा रहा है। ये हम लोग ख्याल करें कि ये इंतहाई गलत चीज़ है। और इसको हम सब इसलिए आज ये रखा गया है कि हमें ज़कात समझ में आए और कहाँ पैसे देने ये भी हमें समझ में आए। फ़ुक़रा है, मसाकीन है, और ऐसे लोग जो नए नए इस्लाम पर आए हैं, जिन पे माल खर्च करने का हुक्म है, उनको दें आप। कोई कैद में है, रिहा करना, उन्हें दें आप। कोई मुसाफिर है लेकिन उस पर पैसे खर्च ख़त्म हो गए, उन पे आप दे दें। अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए जो चीज़ें हैं उनको उन पे खर्च करें। इन चीज़ों में पैसे खर्च करें। समझ में आ रही है? हाँ, इन चीज़ों में पैसे खर्च करना। हाँ। अब जो 8 कैटेगरी जो बताया गया है, उनमें से कुछ कैटेगरी जो है वो हमारे इमाम के नज़दीक, यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के अलैह नज़दीक जो है, वो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अभी आज, क्योंकि जो मुल्क में हम रहते हैं, हिंदुस्तान जिसका नाम है, उसमें हम लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते उस एतबार से, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई इस्लामी शरीयत नहीं है। गवर्नमेंट हमारी इस्लामिक नहीं है कि कोई लोग अपॉइंट हो जाएंगे और वो पैसे लेने के लिए आएंगे, तो वो कैटेगरी यहाँ वैलिड नहीं हो सकता है। यानी वल आमिलीन अलैहि जो कैटेगरी है वो वैलिड नहीं हो सकता है मुल्क के एतबार से। ठीक है। वैसे वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम में जो एक कैटेगरी बताया गया है कि भाई ऐसे लोग पे पैसे खर्च करे जहाँ मुसलमान की वो देखभाल करे, मुसलमान पर वो हमला होने से उसकी हिफाजत करे, तो इनके इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बताया गया कि ये माहौल अब ख़त्म हो गया है, लेकिन बाज़ के नज़दीक ये अभी भी है। तो ये अलग चीज़ है, इख्तिलाफ़ है। लेकिन 8 चीज़ें हैं कुरान में, इन चीज़ों में ख़र्च करना। मेरा कहने का ये मकसद है कि ये 8 चीज़ें जो कुरान कह रहा है, इन पे आप पैसे खर्च करें। सबसे पहले फ़ुक़रा है, मसाकीन है, इन पे ज़्यादा इनको देना, ये ज़्यादा मुस्तहिक है, क्योंकि ये ज़ुबान नहीं खोलने के लिए आएंगे। आपको क्या करना है? आपको इन तक जाके पहुँचा देना है। हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे जिसका नाम है छुपा छुपी। खेलते थे या नहीं? तो उसमें होता क्या था, एक शख्स तलाश करता था सारे बच्चे को, और हम लोग उसको देख कर क्या करते थे? छुपा करते थे। तो गरीब और मसाकीन ऐसे लोग हैं कि ये अपने गरीबी को, अपनी तंदस्ती को नहीं बताएंगे आपको, ये छुपाएंगे। आपको इनके पास तलाश करना है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे करीबी रिश्तेदार में और हमारे मोहल्ले में कौन कौन ऐसा गरीब है जिन पे हम पैसे देना ज़रूरी है हमारे लिए, उन तक जाके पैसे को पहुंचाना है। समझ रहे हैं ना? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद जाकर पहुंचाए, क्योंकि ये नहीं आएंगे, ऐसे गरीब पर हमें खुद पहुंचाना है। वरना आज तो ये हो गया कि हर कोई आ गया, भाई हमें भी गरीब, हम भी गरीब, और पैसे वाले पैसे, चलो भाई
इतना गर्मी में कौन जाएंगे, चलो दे के निकाल देते हैं, तो गलत हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जब ज़कात सही से नहीं निकाला जाएगा तो अल्लाह ताला बारिश को रोक देंगे, बारिश क्या होगी, रोकती जाएगी। और अगर ये बेज़ुबान जानवर नहीं होते तो बारिश क़यामत तक रुक जाती। जिस मोहल्ले में, जिस शहर में ज़कात के पैसे नहीं निकाले जाते हैं सही एतबार से, अल्लाह ताला वहाँ से बारिश को बिल्कुल रोक देंगे। लेकिन इस बेजुबान की वजह से कभी कभी बारिश को बरसा दें। हाँ, वरना बारिश अगर नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि यहाँ ज़कात सही से नहीं निकल रहा है और क़यामत के करीब बारिश नहीं होगी। हदीस, सही हदीस है कि कुर्ब क़यामत, करीब क़यामत के करीब करीब क्या होगा, अल्लाह ताला बारिश को बिल्कुल रोक दे, ख़त्म कर दे, बारिश नहीं होगी। इसलिए ज़कात बहुत है। और अगर सही से ज़कात को निकाला जाएगा, अगर सही से ज़कात निकाला जाएगा तो इसके इतने बरक़ात है, तो इसके बरक़ात इतने हैं कि हम इसको देख भी नहीं सकते। यानी अल्लाह ने इतनी बरकतें इसके अंदर रखी हैं कि हम और आप इसको कभी विजुअलाइज़ नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग सब नियत करो इंशाअल्लाह कि ज़कात हमें निकालना है। कैसे निकालना है सारा आप लोगों को आज बता दिया गया है इंशाअल्लाह। अब जो हम लोग का सेशन होगा शुरू, वो थोड़ा से सवाल जवाब है, इसलिए कि किसी को अगर कोई पूछना है वो पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। इस टॉपिक में भी पूछ सकते हैं, अगर कोई और चीज़ें वो भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत आपसे, बोलिए कुछ भी। ज़कात के बारे में आप तो बताई, ज़कात के बारे में आप तो बता ही चुके हैं। इसमें से कुछ और सवाल आप जैसे आ रहे थे? नहीं, सब क्लियर है, क्लियर है, पूरा समझ में आया। कुछ मेरे पूछने में शर्माने क्या, कुछ भी और पूछ सकते हैं, करीब ले लो। मदरसे में जो पैसा जो आप देंगे, मदरसे में जो पैसा जो दिलाता है, मतलब वो ज़कात के वो परसेंटेज से नहीं ना दिलाएगा। मतलब इन्होंने जो सवाल किया है कि मदरसे में जो पैसे दिलाया जाएगा, अभी जिसके बारे में हमने तफसीर से बात की कि मदरसे में ज़कात के कोई भी परसेंटेज पैसे नहीं देना चाहिए, इंतहाई गलत है ये। एक बूंद भी ज़कात का पैसा मदरसे में नहीं जानी चाहिए, बल्कि जो पैसा ज़कात का आपने निकाल दिया है उसके अलावा जो पैसे आपके पास में है, पैसे तो है या ख़त्म हो गए, है ना भाई। पैसे आपने 100 में से 2.5% निकाला है, बाकी 97.5 तो आपके पास है मौजूद। उस 97.5% में से आप पैसे मदरसे में दें, वो पाक पैसा है, उस पैसे से आप मदरसे में ख़र्च करें, ताकि पाक पैसे से पाक बच्चे जो है वो ग़िज़ा हासिल करें और पाक कलाम को सीखें सही से, समझ रहे हैं। हाँ, ज़कात के पैसे बिल्कुल मदरसे में ना दें, एक बूंद भी ना दें। कोई लेने के लिए आए तो इनकार कर दें कि भाई मैं नहीं दूंगा आपको। और मदरसे में दे रहे हैं तो नियत ये करिए कि ज़कात देने में नियत भी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इसलिए जो मदरसे में दें तो नियत ये कर लें कि मैं ज़कात के पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं इसमें अपने हलाल कमाई को दे रहा हूँ। इसलिए देखो, ज़कात में शरायत है कि आपके पास निसाब लेवल से ऊपर पैसा होना चाहिए और आप आकिल हो, मुसलमान हो, बालिग हो, ये सब शरायत बताए गए हैं। लेकिन किसी को मदद करना या मदरसे में पैसे देकर मदद करना, इसमें कोई शरायत नहीं है। अगर आपके पास में है जेब में, आप निकाल कर दे दें खुशी से, इसमें कोई शरायत नहीं, जितना आपको दे सकते हैं, समझ रहे हैं। इस तरह आप मदरसे में और जहाँ बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ पे आप इसी तरीके से पैसे देकर हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई शरायत नहीं है। जितने मौजूद हैं, 50 है 50 दे दीजिए, हर दिन दीजिए, कोई बात नहीं, कोई महीने का कोई चीज़ का शरायत नहीं, समझ रहे हैं। पूछना है आपको किस्म का जो बात बोले पैसा जहाँ पर देना चाहिए, वो 8वां जो था वो एक इंस्टीट्यूट है, 7वां वो इंस्टीट्यूट है। हाँ नहीं, वो जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर सोच लें पैसा लगा, मतलब ज़कात दिए, और वहाँ पर कोई कुरान पढ़ के हमको सुना रहा है, मतलब वही चैनल में हमको कुरान पढ़ के कोई सुना रहा है, वहाँ पर भी तो वैसा ही हो रहा है ना, वो हम गंदा पैसा लगा दे रहे हैं। जो लफ्ज़ जो आए हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह आए, यानी जो अल्लाह के दीन के रास्ते हैं, अल्लाह के दीन के जो रास्ते हैं वहाँ पर आप ज़कात के पैसे खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुफस्सिरीन ने कुरान की जिन्होंने तफसीर किया है, वहाँ पर उन्होंने बताया है
कि इनसे मुराद लिया गया है कि अल्लाह के दीन, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने वाली जो भी मेहनत हो रही है, जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं, यानी इसको अगर आप उस एंगल से लीजिएगा कि अल्लाह के नबी के ज़माने में कि जब आप दुश्मन के मुकाबले में निकल रहे थे, आपको वहाँ सामानों की ज़रूरत थी कि आपको सामान ख़रीदना है, आपके पास तलवार नहीं है, घोड़ा आपको लेना है, घोड़े पर सवार होकर आपको जाना है, आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए कवच चाहिए जिसको ज़िरा बोलते हैं, ये सारे चीज़ लेनी है आपको, तो ये मुराद दिया गया है। अब इस ज़माने में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस ज़माने में क्या है, कोई अगर मान लीजिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम को फैलाने की काम करती है, यानी प्रमोट कर रहे इस्लाम को, तो वो प्रमोशन में उनके कुछ पैसे ज़रूरत पड़ते हैं सामान ख़रीदने के, क्योंकि बड़े बड़े मशीन होते हैं, बड़े बड़े सारे चीज़ें होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या तो इन चीज़ों में आप दे सकते हैं। या इससे ये भी मुराद लिया गया है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आप जिनमें पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो लोग पैसे क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े दूसरे शहर में जाके जो गरीब बच्चे उन पर खर्च कर रहे हैं, ये भी फ़ी सबीलिल्लाह का काम करे, ये मुराद लिया गया। लेकिन कुरान सीखने वाले मदरसे में जो बच्चे हैं, ये बिल्कुल मुराद नहीं लिया। समझ रहे हैं? फरहान, तुमको पूछना है? बोले कि मदरसे में